Hello friends, this is Princess Sharma from Bright Star. Children, in my previous video we have learned this chapter, Movement and Breathing of Animals, chapter number 3. We have learned in this chapter different types of animals like land animals, water animals and birds. And we have learned also how they do movement. So today we will start from reptiles. Okay, so let's start. The cold-blooded animals like snake, lizards, crocodiles, turtles and tortoise are distinguished by their dry scaly skin. Cold-blooded. Cold-blooded means animals who cannot control their टेम्परेचर. ऐसे जानवर जो अपने टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते उन्हें हम कहते हैं कोल्ड ब्लडेड. ओके, वो हैं स्नेक्स, लिजर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टाइल्स. इनको हम रेप्टाइल्स कहते हैं. और इन्हें रेप्टाइल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी स्किन जो है ड्राई होती है, सूखी होती है, स्केली स्किन यानी इनकी स्किन में स्केल्स होते हैं. These reptiles have limbs to move, but they crawl on their bellies on land to lay eggs. ये जो रेप्टाइल्स हैं इनके लिम्ब होते हैं मूव करने के लिए, बट वो क्रॉल करते हैं कैसे? अपने पेट के बल पे. बेलीज मतलब स्टमक, पेट के बल पे क्रॉल करते हैं और अंडे देते हैं. द लिम्ब्स ऑफ अ टर्टल एक्ट लाइक फ्लिपर्स एंड enable them to paddle through water. एक टर्टल के जो लिम्स हैं वो किसकी तरह एक्ट करते हैं? फ्लिपर्स की तरह काम करते हैं और उसको पानी के द्वारा पैडल करने में मदद करते हैं. A reptile that doesn't have limbs is snake. ऐसा रेप्टाइल जिसके लिम्स नहीं होते हैं वो कौन है? स्नेक है, सांप. उसके लिम्स नहीं होते हैं. स्नेक्स हैव स्केल्स और प्लेट्स ऑन द अंडर साइड ऑफ देयर बॉडीज विच आर अटैच्ड देयर रिब्स. अब उसके पैर तो नहीं होते हैं तो क्या होते हैं? स्नेक्स हैव स्केल्स. उनके स्केल्स होती हैं जो प्लेट्स भी कहलाती हैं. और कहाँ होती हैं? अंदर की ओर. ये जो स्केल्स हैं या प्लेट हैं ये जुड़ी होती हैं उनकी बॉडी में रिब्स के द्वारा उनकी बॉडी से जुड़ी रहती हैं. दीज प्लेट्स एक्ट लाइक फीट. अब ये जो प्लेट्स हैं स्नेक की ये पंजों की तरह, फीट यानी पैर के पंजों की तरह काम करती हैं. और जो रिब्स हैं रिब्स एक्ट लाइक लेग्स. और जो रिब्स हैं वो पैरों की तरह काम करती हैं. दैट इनेबल द स्नेक टू मूव. जो एक सांप को चलने के योग यानी चलने में मदद करती, चलने योग्य बनाती हैं. स्नेक्स हैव स्ट्रॉन्ग मसल्स. स्नेक जो होता है उसकी जो मसल्स होती हैं काफ़ी मजबूत होती हैं. एंड एज दे मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो उससे वो आगे भी जा सकता है और पीछे भी जा सकता है. देयर स्केल्स पुश अगेंस्ट द ग्राउंड. ये जो स्केल्स होती हैं वो ज़मीन के विरुद्ध यानी ज़मीन के अपोजिट साइड में उसको पुश करती हैं तो जिससे वो मूवमेंट कर पाता है. बिकॉज ऑफ द स्केल्स अ स्नेक फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू मूव ऑन अ स्मूथ सरफेस. तो इन स्केल्स की ही वजह से जो स्नेक है चिकनी सतह पर नहीं चल पाता, बट मूव्स इजीली ऑन अ रफ ग्राउंड. लेकिन रफ ग्राउंड में यानी खुरदरा या रफ जो है जगह उस पर वो आसानी से रेंग पाता है. चिकनी सतह पर सांप को चलने में कठिनाई होती है क्योंकि वो जो स्केल्स होती हैं वो स्मूथ स्पेस पर नहीं मदद नहीं कर पाती. वो सिर्फ रफ ग्राउंड पर उसको आसानी से वो फास्ट रेंग सकता है. तो ये है रेप्टाइल्स के पिक्चर. स्नेक है, लिजर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल. तो इसमें हमने पढ़ा कि रेप्टाइल्स में उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है. उनके स्केल्स होती हैं जो कि फीट और लेग्स की तरह काम करती हैं और उनको मूवमेंट करने में हेल्प करती हैं.
Okay. So, humans are higher form of animals who used their feet to balance and stand erect. अब जो जीव हैं इस धरती पे, वो उन सब के सबसे हायर फॉर्म में कौन है? हम ह्यूमन यानी इंसान। जो इंसान है वो एनिमल्स का एक हायर फॉर्म है। तो अब वो खुद को कैसे सीधा खड़ा कर सकता है? कौन सी चीज़ उसको हेल्प करती है सीधे स्टैंड खड़े होने में? हाँ, तो क्या है? फीट। हमारे जो फीट होते हैं वो हमारी बॉडी को बैलेंस रखते हैं, संतुलित रखते हैं, और जिससे कि हम सीधे खड़े हो पाते हैं। द लेग्स हेल्प टू वॉक while each hand helps to hold things as their hands have 4 fingers। जो हमारे पैर होते हैं वो हमें चलने में सहायता करते हैं, जबकि जो हमारे हाथ हैं, ये चीज़ों को पकड़ने में मदद करते हैं। कैसे ये हम पकड़ पाते हैं? क्योंकि हमारे पास ये 4 फिंगर्स हैं, एक थंब है, तो हम इसकी वजह से किसी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, फिंगर्स एंड द थंब टू फॉर्म ग्रिप, मतलब हम इन 4 फिंगर्स और थंब की वजह से किसी भी चीज़ को होल्ड कर सकते हैं। ओके, सो ह्यूमंस हैव अ हाईली डेवलप्ड ब्रेन। हमारे पास और एक चीज़ है जो एनिमल्स के पास भी है, लेकिन वो इतनी डेवलप नहीं होती है। वो क्या है? वो है हमारा डेवलप्ड ब्रेन। हमारा जो दिमाग है इतना डेवलप्ड है कि developed brain to think, which has helped him to go to space, manufactured robots, computers and complex machines। हमारा दिमाग इतना डेवलप्ड हो चुका है कि अब हम स्पेस तक जा सकते हैं। मैन्युफैक्चर रोबोट्स, मतलब रोबोट्स बना सकते हैं। कंप्यूटर और जितनी भी कॉम्प्लेक्स मशीन है उस पर हम काम कर सकते हैं या हम उनका निर्माण कर सकते हैं। द टेक्निकल advancement made by humans have helped them to manufacture robotic arms for surgery, which is a great achievement in medical history। अब ये जो टेक्निकल एडवांसमेंट है, दिमागी जो हमारी ब्रेन है उसके हमने इतनी हमारे पास में डेवलप्ड ब्रेन है जिससे हमने टेक्निकल एडवांसमेंट के ज़रिए एक रोबोटिक आर्म्स का भी खोज कर ली है, जो सर्जरी में मेडिकल सर्जरी में ज़रूरत पड़ती है। तो ये रोबोटिक आर्म्स हमने इसकी खोज कर ली है। मतलब हमारा ब्रेन इतना डेवलप है जानवरों की तुलना में, तो हम इतने बड़े बड़े काम कर सकते हैं जो कि एनिमल नहीं कर सकते हैं। ब्रीथिंग इन एनिमल्स। अब अगला पॉइंट, ये तो हमने पढ़ा मूवमेंट के बारे में कि सभी जीव जो धरती पर हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो लैंड एनिमल्स हो, चाहे वो वाटर एनिमल्स हो, चाहे इंसेक्ट हो या बर्ड्स हो, सबके बॉडी पार्ट्स अलग अलग होते हैं। उनका शेप अलग होता है, साइज़ अलग होता है, उनके लिम्स के टाइप्स भी अलग होते हैं, जिसकी वजह से वो मूवमेंट कर पाते हैं। अब हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग इन एनिमल्स। ब्रीथिंग का मतलब है सांस लेना। ऑल लिविंग बींग्स नीड एयर टू ब्रीथ। हमें पता है धरती पर जितने भी प्राणी हैं, जीव हैं, सबको सांस लेने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? हवा, एयर। द ऑक्सीजन दैट द लिविंग बींग्स ब्रीथ इन बर्न्स द फूड इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। अब जो कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक गैस है जो जब हम लिविंग बींग्स जो है सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है एयर के माध्यम से, एयर के थ्रू, और वो बर्न्स होती है, बॉडी के अंदर जाकर बर्न होती है। तो उससे क्या होता है? जब वो ऑक्सीजन बर्न होती है तो बॉडी एक क्या रिलीज़ करती है? एनर्जी, ऊर्जा, एनर्जी को रिलीज़ करती है। उससे वो क्या होता है? इट हेल्प्स टू कैरी आउट वेरियस एक्टिविटीज़ बाय दैम। अब इस एनर्जी से क्या होता है? अगर हमारे अंदर एनर्जी होगी तो हम कोई भी एक्टिविटी कर पाते हैं, या कोई भी जीव के अंदर एनर्जी होगी तो वो किसी भी प्रकार की एक्टिविटी कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि
उसके पास एनर्जी है। और एनर्जी कहाँ से आती है? जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हवा के द्वारा ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है, वो अंदर जाकर बर्न होती है, जिससे एनर्जी निकलती है। ठीक है, तो ये हो गया ब्रीथिंग इन एनिमल्स, मतलब जीव जंतुओं में सांस किस प्रकार से ली जाती है और उससे क्या होता है। देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीथिंग इन डिफरेंट एनिमल्स। अब हम जीव जंतु, धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, सब अलग अलग हैं, उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो उनके सांस लेने का तरीका भी उनके जो पार्ट्स हैं वो भी अलग अलग होते हैं, जिससे वो ब्रीथ कर पाते हैं। तो हम पढ़ेंगे इसके आगे कि एनिमल किस प्रकार से ब्रीथ करते हैं, या धरती पर सारे जीव जंतु किस प्रकार से सांस लेते हैं। यहाँ है लैंड एनिमल्स। लैंड एनिमल्स मतलब जमीन पर रहने वाले प्राणी या जीव जंतु। द एनिमल्स ऑन लैंड ब्रीथ थ्रू द लंग्स। जो जमीन पर रहते हैं प्राणी, वो लंग्स यानी कि फेफड़ों, लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। द एयर एंटर्स द लंग्स थ्रू द विंड पाइप। जो हवा है वो अंदर कैसे जाती है? विंड पाइप के ज़रिए। ये क्या है? ये आप देख रहे हैं पिक्चर में, ये दिख रहा है, ये आपका विंड पाइप है। जब हम अपनी नोज़ और मुंह से जब सांस लेते हैं तो हवा जाती है इस पाइप के थ्रू अंदर। ठीक है, इसको हम कहते हैं विंड पाइप। द लंग्स हैव ब्लड वेसल्स। अब इसमें अंदर में ब्लड वेसल्स होती हैं। द ब्लड takes in the oxygen and supplies it to all the parts of the body. अब इस हवा जो है आपकी सांस नली से, जिसको कहते हैं विंड पाइप, अंदर गई तो उस हवा में क्या घुला होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जाके आपके ब्लड में मिल जाती है, और वो जो ब्लड है वो जाता है दूसरे बॉडी पार्ट्स में थ्रू द ब्लड वेसल्स। यहाँ थे ना। द ब्लड टेक्स इन द ऑक्सीजन एंड सप्लाइज टू इट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब ये ब्लड में जब ऑक्सीजन घुल गई तो वो दूसरे बॉडी पार्ट्स में जाती है। थ्रू द ब्लड वेसल्स द कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द लंग्स। अब ये जो ब्लड वेसल्स हैं, इसके द्वारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, वो रिलीज़ होती है, बाहर निकलती है। कहाँ जाके? यहाँ फेफड़ों में जाती है ब्लड के द्वारा। विच इज़ दैन एक्सहेल्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू लंग्स। फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंग्स पे गई और वो बाहर निकाल दी जाती है, हमारे शरीर से बाहर की ओर निकाल दी जाती है। तो ये हो गया लैंड एनिमल्स किस प्रकार से ब्रीथ करते हैं। वो किससे करते हैं? लंग्स यानी फेफड़ों के द्वारा ब्रीथ करते हैं। पहले वो जब वो सांस लेते हैं तो ये पाइप, विंड पाइप से हवा अंदर जाती है, इसमें ऑक्सीजन मिली होती है जो ब्लड में मिक्स होती है। ब्लड जो है उसको दूसरे बॉडी पार्ट्स पे भेजता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है वो फिर से ब्लड वेसल्स के द्वारा फेफड़ों में जाती है और बाहर, शरीर के बाहर एक्सहेल कर दी जाती है। तो ये हो गई प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग ऑफ लैंड एनिमल्स। फिर क्या है? वाटर एनिमल्स। द एक्वेटिक एनिमल्स टेक इन द dissolved oxygen from water while the land animal take it from air. अब पानी के अंदर आप सोचोगे कि हवा कैसे है और उसमें कैसे जीव सांस ले सकते हैं। हम तो लैंड पे रहते हैं तो हम इजीली सांस ले पाते हैं, क्योंकि हवा हमारे चारों ओर होती है और उसमें ऑक्सीजन घुली होती है। लेकिन आपको पता है पानी के अंदर भी ऑक्सीजन पानी में घुली होती है, जो कि पानी के जीव जंतु अपने ब्रीथिंग में लेते हैं। तो एक्वेटिक एनिमल्स कौन से हैं? जो पानी में रहते हैं, वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को सांस के द्वारा लेते हैं। ठीक है। फिश, क्रैब, ऑस्टर्स एंड टेडपोल ब्रीथ थ्रू देयर गिल्स। ये जो जीव हैं, फिश है, क्रैब है, ऑस्टर्स है, टेडपोल है, ये जो सांस लेते हैं गिल्स के द्वारा। जिस प्रकार अपनी नोज से सांस लेते हैं, ये सांस लेते हैं गिल्स के द्वारा।
द गिल्स हैव ब्लड वेसल्स, गिल्स में क्या होते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे हमारे यहाँ पाइपलाइन में होती हैं वैसे उनके गिल्स में ब्लड वेसल्स होती हैं. द गिल्स एब्जर्व द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये जो गिल्स हैं वो ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, बाहर की ओर छोड़ देते हैं. अ टेडपोल ब्रीथ थ्रू इट्स गिल्स इन वाटर. टेडपोल जो होते हैं वो गिल्स के द्वारा पानी में सांस लेते हैं. बट एन एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ थ्रू इट्स लंग्स. टेडपोल क्या होता है, टेडपोल होता है जब वो जो फ्रॉग्स होते हैं जब वो एग देते हैं, तो जब एग विकसित होते हैं तो वो टेडपोल में कन्वर्ट होते हैं, यानी स्मॉल फ्रॉग कहलाएंगे वो. तो वो टेडपोल जो है जब वो सांस लेते हैं वो तो गिल के थ्रू सांस लेते हैं, लेकिन जब वो एक अडल्ट फ्रॉग बन जाता है तो वो गिल से सांस नहीं लेते, वो लेते हैं फेफड़ों से, यानी कि लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं. क्योंकि आपने देखा है फ्रॉग जो है ज़मीन पर भी रहता है, पानी में भी रहता है, तो उसके पास क्या होते हैं, फेफड़े. तो थ्रू इट्स लंग्स ऑन लैंड एंड थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन इन वाटर. क्या करता है, अडल्ट फ्रॉग ब्रीथेस थ्रू इट्स लंग्स, सांस लेता है फेफड़ों के द्वारा ज़मीन पर, और जो उसकी मॉइस्ट स्किन है यानी कि उसकी जो त्वचा है मॉइस्ट होती है, तो उसके द्वारा वो पानी में सांस लेता है. वेल्स एंड डॉल्फिन्स आर वाटर एनिमल्स. वेल्स और डॉल्फिन जो हैं वो क्या हैं, वाटर एनिमल्स हैं. बट दे आर मैमल्स, पर वो क्या है, मैमल्स. मैमल्स कौन होते हैं, अगर आपने पढ़ा है तो मैमल्स ऐसे जीव हैं जो एग नहीं देते. वो किस फॉर्म में बच्चे पैदा करते हैं, अपने ही जैसे दिखने वाले प्राणी को वो जन्म देते हैं, लेकिन वो एग में बच्चे नहीं देते. जैसे कि कौन है ये एनिमल्स, व्हेल और डॉल्फिन. तो ऐसे जीव जो एग नहीं देते हैं वो कहलाते हैं मैमल्स. दे हैव लंग्स, उनके लंग्स होते हैं. दे कम टू द सरफेस ऑफ वाटर टू इनहेल ऑक्सीजन. वो क्या होता है, सांस ये कैसे लेते, पानी के अंदर नहीं लेते, ये क्या करते हैं, पानी से उठ के बाहर आते हैं, सांस लेते हैं और फिर वापस पानी के अंदर चले जाते हैं. और पानी हवा में क्या होती है, ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और वापस पानी में चले जाते हैं. तो इनके लंग्स होते हैं और वो पानी की सतह पर आकर इनहेल सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं. बट दे एक्सहेल और कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू देयर नॉस्ट्रिल्स. लेकिन वो जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो कहाँ से छोड़ते हैं, अपने नॉस्ट्रिल्स के द्वारा, जिसको हम ब्लो होल भी कहते हैं इन द वाटर. नॉस्ट्रिल क्या है, ये देखिए, इसको हम हिंदी में, इसका शुद्ध हिंदी अर्थ है नथुना जिसको कहेंगे, उसके थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं. तो ये हो गए वाटर एनिमल्स, हाउ दे ब्रीथ. अब इंसेक्ट के बारे में पढ़िए, इंसेक्ट कैसे ब्रीथ कर सकते हैं. तो इंसेक्ट्स हैव होल्स ऑन देयर बॉडीज कॉल्ड स्पायरिकल्स विच हेल्प देम टू ब्रीथ. इंसेक्ट्स के नोज तो होती नहीं, गिल्स भी नहीं होते, तो फिर क्या होता है, तो उनके होते हैं ये होल्स जिसके ज़रिए वो सांस लेते हैं, और इसको हम कहते हैं स्पायरिकल्स, जो उनको सांस करने में लेने में मदद करता है. दे हैव अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रेचिया. उनके पास एक नेटवर्क होता है, किसका, एयर ट्यूब का, हवा की नली का पूरा एक नेटवर्क होता है जिसको हम ट्रेचिया कहते हैं. विच रन अक्रॉस द होल बॉडी, जो उनकी पूरी बॉडी से रन करती है, यानी कि पूरी बॉडी से निकलती है. अब एयर पासेस थ्रू दिस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स टू होल बॉडी ऑफ द इंसेक्ट. अब हवा जो है इस पूरी एयर ट्यूब से निकलती है उनकी बॉडी में. ओके, तो इस प्रकार वो ब्रीथिंग करते हैं. नाउ रेप्टाइल्स, जो अभी हमने पढ़ा, रेप्टाइल्स हैव लंग्स विच हेल्प देम टू ब्रीथ. रेप्टाइल्स के लंग्स होते हैं जो उनको सांस लेने में मदद करते हैं. अब बर्ड्स, ये हुआ
बर्ड्स ऑल्सो हैव लंग्स, बर्ड्स की क्या होती है, कैसे वो सांस लेती हैं, तो उनको भी लंग्स होती हैं यानी कि फेफड़े होते हैं। दे टेक इन ऑक्सीजन, वो सांस में ऑक्सीजन अंदर लेते हैं थ्रू द होल्स, उस होल के ज़रिए। ये देखिए उनकी बीक पर, बीक यानी चोंच पर एक होल होता है, ये आपको दिख रहा है, ये होल है, ये होल है। इस होल के ज़रिए वो ऑक्सीजन को सांस के द्वारा अंदर लेते हैं on the upper portion of their beaks and give out carbon dioxide, और जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इनकी बॉडी से वो उसको छोड़ देते हैं। तो बच्चों ये हो गया आपका ये चैप्टर मूवमेंट एंड ब्रीथिंग ऑफ एनिमल्स। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं बार बार कहती हूँ कि आप मेरे कमेंट बॉक्स पर जाइए और मुझसे क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूँगी। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ओके, तब तक के लिए बाय।